आश्रम इसलिए बनाए कि जो सत्संगी उन सत्संगों में दूर दराज के हमें नहीं पहुंच सकते, तो आसपास के सत्संगी वहाँ इकट्ठे होकर अपने आप सत्संग कर लें। तो ज़रूरी नहीं कि जितने आश्रम बने उनमें मैं सब में पहुँचूँ। और आजकल तो साधन ऐसे हो गए कि दर्शन करने के लिए तो आप कभी भी आओ, लेकिन सत्संग आप सुनना चाहो तो रोज़ाना लाइव सत्संग आप सुन सकते हो। फ़ोन में आता है, टीवी में आता है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। फिर अपनी एक महीने में पुस्तक निकालते हैं, मासिक पत्रिका, उसमें सत्संग बहुत होते हैं, सारी सूचनाएं होती हैं। बार बार आपको कहा जाता है कि भाई उसके आप सदस्य बन जाओ, आजीवन सदस्य घर बैठे मिलेगी, या जो कोई आश्रम में जाता हो वहाँ से वो ले आए। तो सारी सत्संग की सूचना, सत्संग के वचन वाणी और कोई भी जो आश्रम से संबंधित, सत्संगियों से संबंधित, नामदान के बारे में कोई बात पूछनी हो, सभी उस पुस्तक में होती है। लेकिन उस बात के लिए तो आप वो करते नहीं। लेकिन और ये हो जाएगा आसपास में भी कहीं पता लग जाए कि मैं वहाँ आऊँगा, उसी टाइम फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जी सीकर आ जाओ, जयपुर आ जाओ, बीकानेर आ जाओ। भाई यूँ थोड़ा इतना आसान नहीं है आना रोज़ाना इतने इतने सफ़र करके। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होती है जहाँ तक मुझे समय मिलता है सत्संगियों में ही रहता हूँ मैं। चाहे कहीं भी जाओ, वो आश्रम हो ना आश्रम हो, तो भी अपना काम है ही सत्संग करना। ये मैं मानता हूँ कि आप लोगों का बहुत प्यार है, आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, और उसी के कारण जब सच्ची लगन जिस इंसान की होती है ना, उसके लिए वो कोई परवाह नहीं करता, अपने आप पहुँच जाता है। बुलाने की ज़रूरत और कहने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की भावना, दिल का प्रेम और उनका सच्ची आस्था काम करती है। तो ये जो बात, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका कोई स्वार्थ थोड़ा है, लेकिन जो निस्वार्थ होता है उससे जो प्यार जुड़ा होता है वही भक्ति का रास्ता है। अगर स्वार्थ जहाँ होता है वो तो फिर भक्ति नहीं, स्वार्थ हो गया। तो आपका जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है। सही मायने में जो सत्संगी में होना चाहिए आपका वो भाव है। और उसी भाव को देखते हुए मुझे जब भी समय मिलता है, चाहे दाएं बाएं इधर उधर से गुजरता हूँ, तो सत्संगियों को कह देता हूँ भाई उस रास्ते से आऊँगा, मिल लेना, समझ गए। और आने के लिए